जयपुर के भांकरोटा में हुए भयानक गैस हादसे ने कई मासूम लोगों की जिंदगियां निगल ली। कई लोग ऐसे भी थे जो आग में झुलस रहे लोगों की मदद करने मसीहा बनकर आए। खुद की जान की परवाह किए बिना उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बच सके। इनमें से एक था खेत में रहने वाले एक किसान का बेटा। सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसा बताया जा रहा है कि गैस टैंकर के बाकी वाहनों से टकराने के बाद भीषण आग लगने के तुरंत आग में झुलसे 30 मासूमों ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक खेत में बने घर में शरण ली थी। दरअसल जहां हादसा हुआ उसी के पास एक खेत में बने अस्थायी घर में परिवार रह रहा था। जैसे ही परिवार ने लोगों की चीख पुकार सुनकर दरवाजा खोला तो उनके होश ही उड़ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार परिवार के मुखिया भंवर लाल ने बताया कि दर्द में चिल्ला रहे लोग कपड़े, पानी या कोई भी ऐसी चीज मांग रहे थे जिससे उनका दर्द कम हो सके। लोगों का शरीर जल गया था और उनमें से कई लोग तो मुश्किल से बोल पा रहे थे। जहां हादसा हुआ वहां से अस्पताल सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी 8 फुट की दीवार पार करनी पड़ती। जलन और दर्द से तड़प रहे लोगों के लिए इस दीवार को पार करना आसान नहीं था। ऐसे में मदद के लिए उसी किसान परिवार का एक 20 साल का लड़का राकेश सैवनी आगे आया। उसने दीवार के सहारे सीढ़ी लगाई, जिसके बाद सभी घायल एक एक करके दीवार पार कर अस्पताल पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक राकेश ने उस खौफनाक मंजर के बारे में बात करते हुए कहा कि मैंने देखा कि कम से कम 30 लोग हमारे खेत की तरफ दौड़े आ रहे हैं। वो लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, कईयों के कपड़े तक जल गए थे। मैंने एक पल की देरी नहीं की और तुरंत सीढ़ी लगाई। जो लोग सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे थे, सैनी ने उन्हें खुद सीढ़ी चढ़ाई और उनकी मदद की। आपको बता दें कि कंटेनर के साथ एक पैसेंजर बस भी आग की चपेट में आ गई। बस में चालक, परिचालक समेत 34 जने सवार थे। इनमें से चालक की मौत हो गई, जबकि 8 जने झुलस गए। कुल 34 यात्रियों में से 24 से संपर्क हो गया, लेकिन बाकी लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ होने से संपर्क नहीं हो पाया। वहीं इस हादसे में डॉक्टर जस्मीन खान भी बुरी तरह झुलस गईं। वो राजसमंद से जयपुर जा रही स्लीपर बस में सवार थीं। ठिकरिया टोल टैक्स के पास अचानक बस में आग लग गई। डॉक्टर जस्मीन ने हिम्मत दिखाते हुए बस की खिड़की तोड़कर अपनी जान बचाई। हालांकि इस हादसे में उनके दोनों हाथ, सिर के बाल और एक पैर फ्रैक्चर हो गया। वर्तमान में उनका इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। आग की लपटों के बीच वो करीब 1 किलोमीटर तक पैदल चली। इस दौरान उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, लेकिन दर्द सहते हुए उन्होंने पास के खेत में शरण ली। उनके झुलसे हाथ और सिर के जले बाल उस भयावह मंजर की गवाही देते हैं। वो अस्पताल के बिस्तर पर हैं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी उस मंजर की दहशत साफ झलकती है। बहरहाल इस खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।